नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय दृष्टि नाव में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी कलाकार मौजूद है जिन्होंने हिंदी मीडियम से लेकर के हाफ गर्लफ्रेंड तक में काम किया है और कई म्यूज़िक एल्बम में भी उन्होंने काम किया है। हमारे साथ मौजूद है बलजीत कौर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रांची आने का उनका क्या मकसद है। रांची आने का आपका क्या मकसद है? पहले तो मैं रांची को बोलना चाहूँगी जोहार। मैं यहाँ पे डायरेक्टर अविनाश सर ने मुझे बुलाया है मूवी नारी शक्ति के लिए। यहाँ पे मैं अभी तो ऑडिशन लेने के लिए आई हूँ रांची में, और वैसे मैं इस मूवी में लीड रोल कर रही हूँ और इसमें मेरा एक आइटम सॉन्ग भी है। आप इससे पहले कभी रांची आई है? आपका पहला बार है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और मतलब आप ऐसे कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? मेरे को पैशन है तो मैं थोड़ा थोड़ा जैसे मेहनत करते हैं लोग, मैं भी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। करियर की शुरुआत के लिए मैंने विस्तारा का ऐड किया था फीचर कास्ट में दीपिका पादुकोण मैम के साथ। सो धीरे धीरे अब मैं यहाँ हूँ। मतलब और फैमिली वगैरह का सपोर्ट कैसा था ये सब के लिए? फैमिली का सपोर्ट नहीं है जो कि आज भी नहीं है, तो वही है, स्ट्रगलर प्रूफ करने में लगे रहते हैं, तो बस यही है। अभी आज इतने मुकाम पे हैं कि आप लोग यहाँ हो मेरे पास, तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए। और मतलब फर्स्ट आपका एल्बम या मूवी आपने फर्स्ट किस में काम किया था? हाँ, मैंने मूवी करी थी जिसमें हाफ गर्लफ्रेंड, उसमें मेरा अर्जुन कपूर सर के साथ प्रोफेसर का रोल था। और जैसा कि आप एक लड़की भी हैं मॉडल होने के साथ साथ, तो जैसे लड़की लोग के साथ जो आए दिन ये जो हो रहा है, जो आपने सुना भी होगा झारखंड में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले तक भी हुआ, लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है उस पे आप का क्या रिएक्शन है? देखो, उसी बेस डायरेक्टर अविनाश सर ने जो मूवी बेस की है नारी शक्ति, वो उसी बेस पे है। मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ये मूवी देखें, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह से नारी शक्ति अपने ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव को बचा सकती हैं, अपने ऊपर किसी भी तरह के अत्याचार को रोक सकती हैं। और कल कल भी एक आपको पता होगा कि 26 जनवरी को भी एक हुआ था जो लाल किले पे, जहाँ हमारा राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाता है, वहाँ पे जो किसान आंदोलन लोग जो किए, वहाँ पे आंदोलनकारी लोग, उस पे आप क्या बोलेंगी? क्योंकि हमारे जो राष्ट्र तिरंगा उनका उसका बहुत ही गंदा अपमान हुआ है। ये सब तो नहीं करना चाहिए जो लोग कर रहे हैं। अब सभी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये सब ठीक नहीं है, आप लोग जल्द से जल्द इसको रोकें, क्योंकि सभी लोग राष्ट्र को नमन है, तो हम लोग राष्ट्रीय हैं तो हमें इसका आदर करना चाहिए। तो आपको मतलब यहाँ रांची आकर के कैसा लग रहा है? रांची आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, सर बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। तो मतलब इस जो नारी शक्ति मूवी आ रही है उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है? प्रोबेबली ये फ़ेब में स्टार्ट होगी, मिड फ़ेब में, तो विल सी। तो अभी रिलीज़ नहीं हुई, मतलब रिलीज़ कब तक होगी? वो फ़ेब में स्टार्ट होगी ना? ये सर ही बताएंगे, ये अविनाश सर बता सकते हैं आपको कि कब रिलीज़ करेंगे वो। आई मीन 3 महीने की शूटिंग होगी, उसके बाद मई में जाके ये रिलीज़ होगी। आई होप सो। तो अभी तक आप लोगों ने ऑडिशन शुरू नहीं किया है इसका, या हो चुका है? ऑडिशन चल रहा है, कल भी ऑडिशन हुआ था। अभी नेक्स्ट ऑडिशन 31 को है, जमशेद। आप लोग का ऐसा ख्याल आया कि मतलब झारखंड से यहाँ से मतलब एक्ट्रेस ले जाने का ये? हाँ, क्योंकि एक्टर्स तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता जहाँ पे एक्टर होंगे। एक्टर तो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो देखा हमने रांची में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमें मिले हैं, तो वी आर शॉक्ड। आपने जैसे अभी बताया कि आपको अपने फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो क्यों, अगर आप इतने दूर आ चुके, इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, फिर भी आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है? आप फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं? देखो, ऐसा है ना, गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं अगर हम कहें रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट अंदर से ना सभी लोग ये रूल्स को मानते नहीं हैं। मतलब अगर खुद के ऊपर आए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है करना, वही है। बट अभी पेरेंट्स जब देखेंगे मुझे कि आज मैं यहाँ हूँ तो क्या पता मान जाएं। बट अभी तक तो अकेली हूँ, बहुत मुश्किल रहा सफ़र, बट अब अच्छा लग रहा है कि ये अचीवमेंट देख के। थैंक्स टू ऑल माय फैंस।
तो मतलब जब आपने अपना करियर का स्टार्ट किया था हाफ गर्लफ्रेंड से, तो उसके बाद से आप फैमिली से अलग रहने लगी थी? हाँ जी, वो मैं फैमिली से अलग हुई इसी चीज़ के लिए, तो फिर अब आज अलग ही हूँ। अभी तक कोई कॉल वॉल वहाँ से आता नहीं है। कई बार हो जाता है, इंसान थोड़ा सा नर्वस तो हो जाता है। उधर से कॉलें आपने कभी बात करने की कोशिश की अपने पेरेंट्स से? हाँ, मैंने की थी, बट आई थिंक वो नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, तो उन्होंने शायद फ़ोन वगैरह चेंज कर लिया है। पेरेंट्स का कहना ये है कि जो भी आप कर रही हो ये अच्छी लाइन नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हमारे घर की लड़कियां इस लाइन में नहीं होनी चाहिए, तो बस इसीलिए। और मतलब आपके घर में और कौन कौन है? मेरी 2 सिस्टर और हैं, 1 ब्रदर है। तो वो भी, उनका भी सपोर्ट नहीं है आपको? नहीं, वो एक्चुअली मदर के साथ ही हैं, तो उनके साथ ही रहती हैं, तो फिर जैसे पेरेंट्स के साथ रहना होता है तो पेरेंट्स का कहना मानना होता है, तो मैंने नहीं माना, तो मैं अकेली हूँ। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ मौजूद थी इंटरनेशनल मॉडल बलजीत कौर, जो यहाँ एक नारी शक्ति मूवी के लिए यहाँ झारखंड में ऑडिशन के लिए आई थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, झारखंड के जो जिन्हें दिलचस्पी है एक्टिंग करने में, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और उनके लिए नए रास्ते भी खुल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए। ऋकिराज के साथ रांची से अवंतिका रॉय, दृष्टि नाउ। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और राजद सुप्रीमो लालू यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लालू के बेल मामले पर अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल इस केस में लालू की ओर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट दायर की गई थी और उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपने के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई 1 सप्ताह के बाद सप्लीमेंट्री एफिडेविट पर जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद ही लालू यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। बता दें कि लालू यादव की ओर से CR 668/2018 फाइल किया गया था। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव ने जमानत मांगी थी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू को 7 साल की सजा सुनाई थी। स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव ने जेल से जल्द रिहाई के लिए अदालत से गुहार लगाई थी। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने झारखंड हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेशन फाइल कर अदालत से आग्रह किया था, ताकि उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। इसके साथ ही दुमका कोषागार से जुड़े मामले की LCR भी जवाब के रूप में कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। सीबीआई ने अदालत में दायर किए गए अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद यादव जिस मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं, उस मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा मुकर्रर सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा सीबीआई ने CRPC के धारा 427 का मामला भी अपने जवाब के उठाया है। दुमका कोषागार में 1 दिन की सजा नहीं काटी। इसके आधार पर सीबीआई का कहना है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू 1 दिन भी जेल नहीं रहे हैं। सीबीआई ने CRPC की जिस धारा 427 का जिक्र किया है, उसके तहत किसी व्यक्ति को अगर एक तरह के मामले में कई बार सज़ा मिली है तो निचली अदालत द्वारा अपने आदेश में ये स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। जबकि सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद की ओर से निचली अदालत में इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसी आधार पर सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार में 1 दिन भी सज़ा नहीं काटी है। वो भी अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेंगे, नेचुरली बेटर है, उनको भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कोर्ट भी जो है अपना अच्छी तरह से मामला को समझ के हाफ सेंटेंस में ऑलरेडी कंप्लीटेड है, अगले फ्राइडे को हो जाएगा, 1 हफ्ता के लिए टला है। अच्छा, सीबीआई ने क्या किस लिए समय उनको कॉपी, जैसे हम लोग जो 25 तारीख को उनको सर्व किया था, तो उनके ऑफिस में 26 तारीख को मिला, 26 जनवरी को, तो उनको सीबीआई से कुछ भी इंस्ट्रक्शन लेना था जो कि नहीं मिल पाया था। इसी ग्राउंड पर उन्होंने टाइम लिया है। तो फाइनलिटी पे आ जाएगा ये केस, हाफ सेंटेंस हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाएगा इस कोर्ट से। और अपना जो हमारा जो सप्लीमेंट्री अभी जो 25 तारीख को फाइल किए हैं, उसमें ट्रायल कोर्ट का सभी ऑर्डर शीट को ही लगा दिए हैं, जिससे कि कहीं पर किसी तरह की शंका नहीं रहे किसी को। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ भी जेल में ही है जी। तो रिलीज ऑर्डर जो है यहाँ के लोअर कोर्ट से जब जाएगा तो जेल अथॉरिटी जो है वहाँ के पदाधिकारी को कम्युनिकेट कर देंगे कि इसमें हमको रिलीज ऑर्डर आ गया है, अब उनको वहाँ पर
जेल में रखा। आज मेरे को दुख लगा, मैंने देखा हेमंत सोरेन झारखंड का चीफ मिनिस्टर आके झारग्राम में हमारा राज्य में पॉलिटिक्स करने आया। उसका ओथ में हमने किया था, कितना सपोर्ट दिया था। तुम लोग खाना नहीं देगा, पढ़ने नहीं देगा, 365 दिन क्या हुआ वो नहीं देखेगा, झड़ में लोग मर जाएगा वो भी देखेगा नहीं, एक्सीडेंट में मर जाएगा कुछ नहीं देखेगा। आज चुनाव का टाइम खाली वोट दो तो हम कहाँ जाएगा। अगर तुम हेमंत सोरेन झारखंड का वोट मांगोगे तो हमारा बंगाली भी झारखंड में बहुत होता है, तो हम भी जाके हमारा वोट मांगेंगे। यह क्या तरीका है? ये कोई तरीका हुआ है? हम राजस्थान में थोड़ा ही जाता है हमारा वोट मांगने के लिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम भी जरूर करेंगे, हम भी कर सकता है। पॉपुलेशन हमारा कम नहीं है। हेमंत सोरेन चलाया, उसको पार्टी का उम्मीदवार चाहिए, नहीं होगा। कैसे होगा? खाना देगा हम, पढ़ना देगा हम, सब कुछ हम देगा, धमसा हम देगा, मादल हम देगा, ढोल हम देगा, सब हम देगा। और वो आके बोली मंगाएगा। जाओ ना पहले झारखंड को संभालो। मैं तो ये बात नहीं कहती थी, लेकिन मेरे को दुख लगा। जब कोई नहीं आने का बात था, मैंने पहले चला गया, पूरा सपोर्ट दिया। आज ये क्या बात होता है? ये क्या हक होता है? 3 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी भाजपा और उसके नेताओं के पास आज कोई मुद्दा नहीं बच गया है। ऐसे में वे कोरोना जैसे संकट काल में भी बेहतर काम करने वाली प्रदेश की हेमंत सरकार पर ओछी बयानबाजी कर अपनी राजनीति चपकाने में जुटे हैं। श्रम मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा शासनकाल में ही प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग के अवैध उद्योग संचालित होते थे। आज राज्य के विभिन्न जिलों में आईएएस से लेकर बीडीओ व सीओ तक जो भी अधिकारी पदस्थापित है, उनका पदस्थापन भाजपा शासनकाल में ही हुआ है। इसके बावजूद भाजपा के लोग हेमंत सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलाने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की गंदी साजिश रच रहे हैं। 5 साल तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने वाली भाजपा और उसके नेता बेहतर काम करते तो आज प्रदेश की ये दशा नहीं होती और न वे सत्ता से बेदखल होते। सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना काल में लोगों की सेहत व जान की रक्षा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार काम कर रही है। अब तक 50 और 60 की गति में राज्य में चलने वाली विकास की गाड़ी नए साल में 120 की स्पीड से दौड़ेगी। विकास की किरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि 5 साल उनकी सरकार थी। कुल मिला के 17 साल उनकी सरकार रही, 5 गो चीफ मिनिस्टर रहे। अगर उतना सोच उनका है राज्य के प्रति, गरीबों के प्रति, तो काम ही करते तभी समस्या नहीं होती। जो भारत सरकार गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार काम कर रही है कि अभी सब काम नहीं शुरू करना है, अभी हमको कौशल विकास में प्रशिक्षण शुरू करना है, तो गृह मंत्रालय का कोई वैसा दिशा निर्देश नहीं है। तो जो भारत सरकार गृह मंत्रालय जो दिशा निर्देश मिलता है, राज्य सरकार उन पालन करती है। और कोरोना महामारी में हम लोग बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में काम किए, बचने काम किए, लोगों को बचाने काम किए। ये नई सरकार है और 1 बरस की सरकार है, और कोरोना महामारी के चलते विकास में कुछ बाधा है, इसे इनकार किया नहीं जा सकता है। गाड़ी 60 और 65 की स्पीड में थी, अब 2021 में हम लोग 120-30 की स्पीड में चलेंगे, ताकि जो पिछले साल का जो कमी आई है उसको हम लोग भरपाई कर सकें। कौन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, अब खुद समझ सकते हैं। सरकार कोई भी नहीं बनती है तो सरकार चलती नियम और कानून से, और जितना तबादला उनके शासन में हुआ उतना तबादला ऐसा कि सरकार में नहीं हुआ है। अभी तो लगभग जिला में पदाधिकारी बीडीओ से सीओ से लेके आईएएस ऑफिसर तक लगभग उन्हीं के पदस्थापन किया हुआ है, कहीं कहीं फेरबदल हुआ है। इसलिए उनके पास 5 बरस को काम किए नहीं, बोलने कुछ है नहीं, इसलिए सब बयानबाजी कर रहे हैं।
चतरा की गिद्धौर पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिद्धौर के ब्लॉक मोड़ इलाके से ब्राउन शुगर के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सभी तस्कर ड्रग की खरीद बिक्री करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद डीएसपी मुख्यालय के केदारनाथ राम के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम ने ब्लॉक मोड़ के समीप नशीला पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीदारी करने के आरोप में हजारीबाग पेगमिल कल्लू चौक के तुफैल अहमद, लोहसिंगना के तौसीफ जावेद, रोमी के मोहम्मद शहनवाज, अंसार नगर चतरा के मोहम्मद आलम और मोहम्मद मारूफ और गिद्धौर के दीपक कुमार दांगी नामक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 34 ग्राम ब्राउन शुगर, टाटा इंडिका कार, विभिन्न कंपनियों के 5 मोबाइल, सिगरेट के पैकेट, तस्करी में प्रयुक्त एक टेम्पो, ब्राउन शुगर तोलने की इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन, प्लास्टिक के पाउच व अन्य सामान बरामद किया है। ब्राउन शुगर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 लाख रुपया आंका गया है। कल दिनांक 27/1/2021 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गिद्धौर में कुछ लोग ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहे हैं और उनसे कुछ खरीदने के लिए लोग आए हुए हैं। इस सूचना का दिया गया वरीय पदाधिकारी को। उनके आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया। उसके बाद छापामारी की गई, जिसमें लगभग करीब 34 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। नशे के सौदागरों और माफियाओं के विरुद्ध चतरा पुलिस पूरी तरह एक्शन में है। पुलिस मुख्यालय व एसपी ऋषभ झा के निर्देश पर जिले के अधिकारी व जवान लगातार सड़क से लेकर जंगल तक का खाक छान रहे हैं। यही कारण है कि जहां जिले में सक्रिय तस्कर व माफिया नशे के खेप के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती जंगली इलाकों में चोरी छिपे नशे की खेती में जुटे तस्करों पर पुलिसिया नकेल कसने में झारखंड पुलिस पूरी तरह से सफल भी हो पा रही है। सदर थाना पुलिस ने भी अवैध अफीम की खेती व इससे जुड़े तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने जंगली इलाकों में चोरी छिपे वन भूमि पर वृहद स्तर पर लगाए गए अफीम की खेती पर डंडा चलाकर तस्करों को बड़ा आर्थिक चोट दिया है। संयुक्त टीम ने सदर थाना क्षेत्र के मुक्तमा पंचायत अंतर्गत नक्सल प्रभावित कच्चा व कढ़ीमा समेत आधा दर्जन गांवों से सटे जंगलों में अभियान चलाकर करीब 6 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया है। अपनी सख्ती से बड़े बड़े अपराधियों व उग्रवादियों से राज खुलवाने वाले जवानों ने हाथों में लाठी व डंडे लेकर जंगल में लहलहा रहे अफीम के फसल को नष्ट कर तस्करों को चेतावनी दी है। जब फसल को तोड़ते तोड़ते अधिकारी व जवान थक गए तो टीम ने अफीम की खेती पर अपनी मौजूदगी में ट्रैक्टर तक चलवा दिया, ताकि अवैध नशे के कारोबार से जुड़े माफियाओं व तस्करों की रातों रात लोगों की सेहत व जान से खिलवाड़ कर रहे अमीर बनने की चाहत पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए। हालांकि इस दौरान मौके पर पुलिस को देखकर तस्कर जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। एसडीपीओ ने कहा है कि कानून को हाथ में लेकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले तस्करों, माफियाओं व असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अफीम की खेती व अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध पुलिस निरंतर अभियान चलाते रहेगी। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना प्राप्त हो रही थी कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव कड़ीमा और कच्चा, साथ में ही मकतमा पंचायत के अंतर्गत में अन्य गांव में भी अफीम की खेती लगातार बृहद पैमाने पर की जा रही है। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी के साथ टीम बना करके और साथ में फॉरेस्ट विभाग की भी टीम थी और हम लोगों ने लगभग 6 एकड़ की खेती को भी नष्ट किया और आगे भी अभियान जारी रहेगा। बच्चा रात में कफ जैसा उसके मुंह में लग रहा था, कफ उसके मुंह से निकल रहा था, तो उसको लाके हम लोग सदर अस्पताल में भर्ती करवाए यहाँ पे। कल रात में 11 बजे।
यानी कि ये जो रात बीता 11 बजे यहाँ पे लाके भर्ती करवाया, भर्ती किए, उसको आईसीयू में रखा गया, सब चीज़ ठीक है। उसका सुना ऑक्सीजन लेवल जो है 55 था। हर आधे घंटे में ये इनके नाना जी हुए हमेशा पूछते रहे कैसा मेरा बच्चा है, कैसा मेरा बच्चा है, हमेशा बोलते रहे कि नहीं बच्चा आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन लेवल जो है 95 के पास पहुंच चुका है। और जब इन्होंने उनसे किया कि जरा डॉक्टर साहब को बुलाइए, एक बार जरा डॉक्टर साहब चेक कर लेंगे, तो जो नर्स थी, जो सिस्टर थी, उन्होंने फोन किया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बोले कि अभी हम ठंडा में नहीं आ सकते, इस ठंडे में हम नहीं जाएंगे। इन्होंने 1-2 बार और निवेदन भी किया कि जरा सा बुला देते डॉक्टर साहब, देख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं किया। इसके बाद 6 बजे वो लोग बोल रहे हैं कि जाके आप लोग को जहाँ लेके जाना है, धनबाद देवघर जहाँ लेके जाना है, न रेफर किए, सीधा खाली मुंह से भरवरी बोले कि आपको जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाइए, धनबाद लेके जाइए, देवघर लेके जाइए, जहाँ लेके जाइए। और जब इन्होंने पूछा कि एम्बुलेंस का वगैरह का व्यवस्था, तो बोले कि वो आप 108 पे कॉल करके अपना कीजिए, हम यहाँ से कुछ मदद नहीं कर सकते। तो अगर डॉक्टर साहब अपना इस तरह, जैसे कि भगवान कहा जाता है, वो लोग इस तरह मनमानी करेंगे तो कैसे चलेगा। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ आज से 1.5 से 2 साल पहले किरण कुमारी पासी जो हमारी डीसी साहिबा थी, उन्होंने अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म दिया था। तो क्या वीआईपी लोगों के लिए अलग सिस्टम है और हम जैसे गरीब गुरबा लोगों के लिए अलग सिस्टम है। डॉक्टर साहब डॉक्टर को बुलाने गए, डॉक्टर बोला कि अभी हम नहीं जाएंगे। तो हमने बोला कि क्यों नहीं जाइए सर, आप सर बच्चे को पेशेंट सीरियस है क्या है, तो आप देख लीजिए चल के। बोला नहीं, हमने मेरा ड्यूटी नहीं है, हम नहीं जाएंगे अभी। कितना बजे आप गए थे? हम 6 बजे उनके पास गए थे। 6 बजे सुबह? हाँ, ये बोला कि ये सीरियस हो गया, तब बोलता कि तो बोलता कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो हम फिर आए, 1-2 सुई दे दो, तो उनको सा सुई दवा दिए, इसके बाद फिर वहाँ से वो डॉक्टर आए, जबकि ये जो यहाँ ड्यूटी है वो डॉक्टर नहीं आए थे, नीचे जो इमरजेंसी डॉक्टर है वो डॉक्टर आके कुछ दवाई वहाँ फोन पे बात की, जो डॉक्टर यहाँ ड्यूटी में, उससे बात करके कोई दवाई सुई दिए, उसके बाद फिर यहाँ पे हुआ। देखिए, इस घटना से मैं भी दुखी हूँ, हमारे सारे अस्पताल के सभी चिकित्सक दुखी हैं। और मैं यहाँ इसलिए आया कि मैं ये देखने के लिए कि जहाँ भी जिसकी भी गलती होगी, मैं जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर निश्चित रूप से की जाएगी और भविष्य में ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे और सब पर नजर है और उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से की जाएगी और आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। बोले थे तो पत्थर मारा तो नहीं रोका। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे में पबिया मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि युवक सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान एक अनियंत्रित मुर्गी लदा 407 पिकअप वैन ने कुचल दिया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक जबरदहा गांव का हेमंत मरांडी है। वहीं घायल युवक को एम्बुलेंस से जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद जब तक वहां ग्रामीण पहुंचे तब तक पिकअप वैन वहां से भाग चुका था। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया तथा मुआवजा एवं कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे में चलने वाली मुर्गी वैन काफी तेज रफ्तार से आवागमन करती है और अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। कहाँ से आ रहा था तुम लोग? उधर से आ रहे थे और यहाँ खड़ा हो गए, गाड़ी को देखे तो बोले उन लोग को जाने, तो हम लोग खड़ा थे यहीं पर। तो उधर आया, उधर घुमाए तो इधर पूरा जोर से इधर घुमाए हम लोग की तरफ और हम लोग को मार दिया। यहाँ मोड़ के जबरदहा रूट में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जबरदहा के निर्मल मरांडी का बेटा हेमंत मरांडी का स्पॉट डेथ हो गया और उसके साथ जो आदमी सवार था वो भी गंभीर रूप से घायल है। उसका पैर टूट गया है, अभी उसको 107 से हॉस्पिटल ले गया है। झारखंड राज्य आजीविका संघ के बैनर तले JSPLS के स्तर 5 से स्तर 8 तक के कर्मचारियों का 5 सूत्रीय मांग को लेकर समाहरणालय स्थित कार्यालय परिसर में कार्य बहिष्कार का अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे गए। बताते चले कि 3 माह पूर्व भी ये कर्मचारी कार्य बहिष्कार किए थे। मांगे पूरी होने के आश्वासन पर उस वक्त कार्य पर लौट आए थे, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई और एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। स्थानीय विधायक को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें मांग को अपने स्तर से पूरा करने का निवेदन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमावली के अनुसार प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारी के तर्ज पर महंगाई भत्ता देना प्रस्तावित है, लेकिन पिछले 3 वर्ष से लागू नहीं किया गया है। नौकरी में उम्र सीमा 60 वर्ष, न्यूनतम वेतन 25,000 किया जाए, इन कर्मचारियों का मुख्य मांग है।
झारखंड राज्य आजीविका संघ के जिला सचिव सुचित्रा शर्मा ने बताया कि लंबित मांग को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। हम लोगों का मांग है कि नौकरी में उम्र सीमा 60 वर्ष और न्यूनतम वेतन 25,000 किया जाए। वहीं JSLPS के प्रखंड कार्यक्रम परियोजना पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा है कि वर्षों से हमारी मांग लंबित है। पिछले बार भी हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन पर काम पर लौटे बावजूद हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। अब जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम सुचित्रा शर्मा है। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ जामताड़ा इकाई का मैं जिला सचिव हूँ। हम लोग दिनांक 28 जनवरी से अपना लंबित मांगों को लेके कार्य बहिष्कार पे है। ये पूरा 24 जिला में L5 से L8 तक सारे कर्मी इसमें शामिल हैं। हम लोग का जो मांग है वो एक है कि हम लोग का जो 60 साल का जो नौकरी का 60 साल किया जाए। दूसरा है कि न्यूनतम जो सैलरी है वो 25,000 करना चाहिए। और जो EPF में हम लोगों का जो अंशदान JSLPS को देना चाहिए वो अविलंब चालू हो। साथ ही HR मैनुअल में जो प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता देने का बात है उसको भी चालू किया जाए। और जो भी फील्ड स्टाफ काम करते हैं उसका निजी जिला या नज़दीक जो प्रखंड हो उसको किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं प्रखंड कार्यक्रम परियोजना पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। और जैसा कि हमारी अध्यक्ष महोदया ने बताया है कि हमारी काफ़ी सारे मांगें कई सालों से लंबित पड़ी हुई हैं। इससे पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, लेकिन हमारे CO सर के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपके इन मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन इन मांगों पर कितनी बार आश्वासन देने के बाद भी इन मांगों की अच्छे से सुनवाई नहीं की जा रही है। इसीलिए जब तक यह मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग इसी तरह अपना कार्य बहिष्कार के साथ अपना खेद व्यक्त करते रहेंगे। कितने लोग हैं? अभी हम लोग इस जिला इकाई में कम से कम 30 से ज़्यादा लोग हैं और पूरे राज्य में हम लोग 3200 कर्मी हैं जो सभी जिलों में 24 जिलों में सभी जगह धरनों में बैठे हुए हैं।